नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के दूसरे प्रमुख अवतार एकदंत अवतार की कथा सुनाऊंगा। भगवान गणेश का एकदंत अवतार जो मुद्गल पुराण में वर्णित है, अहंकार जैसे आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने का एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक पाठ है। यह कथा सृष्टि के प्रारंभिक काल से जुड़ी है, जब ऋषि मुनियों का प्रभाव सर्वोपरि था। एक बार महान तपस्वी और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि अपने ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे परम शांत और आत्म संयमी स्वभाव के थे। उसी समय एक अन्य ऋषि चैवन मुनि, जो अपने तीव्र स्वभाव और कभी-कभी क्रोध के लिए जाने जाते थे, उनके आश्रम में आए। किसी विषय पर दोनों ऋषियों के बीच मतभेद हो गया और च्यवन मुनि को अचानक तीव्र क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया, उनकी विद्वत्ता और तपस्या पर व्यंग बाण चलाए। उनके वचनों में अहंकार और आत्मश्रेष्ठता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। कपिल मुनि अपने शांत स्वभाव के बावजूद इस अकारण अपमान और च्यवन के अहंकार से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि च्यवन के भीतर मद यानी कि अहंकार का दोष व्याप्त है। अतः उन्होंने अपने तप के बल से एक गंभीर शाप दिया। हे च्यवन, तुम्हारे इस अहंकार के कारण एक दिन इसी अहंकार के साकार के रूप में एक भयानक राक्षस का जन्म होगा, जो इस ब्रह्मांड में मद यानी कि अहंकार को फैलाएगा और समस्त लोगों को आतंकित आतंकित करेगा। इस शाप के परिणाम स्वरूप मदासुर नामक एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। वह अपने नाम के अनुरूप ही घमंड और आत्ममुग्धता का मूर्तिमान स्वरूप था। उसके भीतर अथाह गर्व और दूसरों को तुच्छ समझने का भाव भरा हुआ था। मदासुर ने अपने भयानक स्वभाव और बढ़ती हुई शक्ति से यह विश्वास कर लिया कि वह इस सृष्टि में सर्वोपरि है। इस झूठे अभिमान को और प्रष्ट करने के लिए उसने स्वयं को अजय बनाने का निश्चय किया। उसने अत्यंत कठोर और भीषण तपस्या करने का संकल्प लिया। मदासुर ने वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की घोर आराधना की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए तपस्या की शक्ति का सम्मान करते हुए मदासुर से वरदान मांगने को कहा। मदासुर का अहंकार वरदान मांगते समय भी झलक रहा था। उसने मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं। संसार का कोई भी प्राणी, देवता, दानव, मनुष्य, पशु, जलचर मुझे पराजित ना कर सके। मैं सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भी सुरक्षित रहूं और कोई भी शक्ति मुझे नष्ट ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह अजयता का वरदान प्रदान कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वरदान का दुरुपयोग होने पर उसका अंत निश्चित होता है। ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त करते ही मदासुर का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह स्वयं को अब ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी समझने लगा। उसने अपनी अजय शक्ति का उपयोग पूरी सृष्टि को अपने अधीन करने के लिए किया। मदासुर के आतंक से त्राही त्राही मच गई। उसने अपनी अहंकार भरी शक्ति से देवलोक को अपने अधीन कर लिया। यज्ञ हवन रुक गए और धर्म का पालन असंभव हो गया। पूरी सृष्टि पर एक अंधकार सा छा गया। देवगण, जो अपनी दिव्य शक्तियों से भी मदासुर को परास्त नहीं कर पा रहे थे, अत्यंत निराश और भयभीत थे। वे अपनी मुक्ति और सृष्टि को इस आतंक से बचाने के लिए विभिन्न लोकों में सहायता के लिए भटके, लेकिन मदासुर का वरदान इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे सीधे परास्त करने में सक्षम नहीं था। अंत में अपनी अंतिम आशा के रूप में वे सभी भगवान गणेश के शरण में पहुंचे। देवतागण ने हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना की। उन्होंने बदासुर के जन्म की कथा, उसके अहंकार और उसके वरदान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने
अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि केवल आप ही हैं जो इस संकट से हमें बचा सकते हैं। देवताओं की यह दयनीय स्थिति देख और उनकी इस पीड़ा को समझ गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही मदासुर का अंत करेंगे और ब्रह्मांड में धर्म और व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे। इसी क्षण भगवान गणेश ने अपने दूसरे और अत्यंत शक्तिशाली अवतार एकदंत का स्वरूप धारण किया। एकदंत का रूप अत्यंत विशेष और प्रतीकात्मक था। उनका नाम एकदंत इसीलिए पड़ा क्योंकि उनका एक ही दांत यानी कि गजदांत था। यह दांत ज्ञान, एकाग्रता और संकल्प की शक्ति का प्रतीक है, जो अज्ञानता, अहंकार और भ्रम को भेदता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही दांत था जिसे उन्होंने महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखने के लिए तोड़ा था। यह त्याग और ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। एकदंत का वर्ण गहरा नीला था। नीला रंग विशालता, अनंतता और गहन ज्ञान का प्रतीक है, जैसे आकाश और महासागर। यह भी दर्शाता है कि वह क्रोध और अहंकार की अग्नि को शांत करने में सक्षम है। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे क्रमशः महत्वपूर्ण प्रतीक धारण किए हुए थे। कुल्हाड़ी, मोदक, जपमाला और टूटा हुआ दांत। कुल्हाड़ी अज्ञानता, अहंकार और सभी प्रकार के बंधनों को काटने का प्रतीक है। मोदक ज्ञान, आनंद और सिद्धि का प्रतीक है। जपमाला तपस्या, एकाग्रता और ध्यान की निरंतरता का प्रतीक है, जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। उनका स्वयं टूटा हुआ दांत, जिसे वे धारण किए हुए थे, यह दर्शाता है कि उन्होंने ज्ञान के लिए व्यक्तिगत त्याग किया और वह अहंकार को भी तोड़ने वाले हैं। इस अवतार में उनका वाहन मूषक था, लेकिन यह कोई साधारण मूषक नहीं, बल्कि अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली था, जो एक पर्वत के समान दिखाई देता था। यह प्रतीक है कि भगवान गणेश सबसे छोटे और सबसे अप्रत्याशित माध्यमों से भी विशालकाय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि कैसे गणेश जी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशालतम स्वरूप धारण कर सकते हैं, और उनका वाहन भले ही छोटा प्रतीत हो, वह भी असीमित शक्ति का धारक है। एक दंत अपने विशालकाय मूषक वाहन पर सवार होकर मदासुर के साम्राज्य की ओर बढ़े। उनकी दिव्य उपस्थिति से मदासुर के सैनिकों में भय फैल गया। मदासुर ने जब एक दंत के अलौकिक रूप और उनके विशालकाय मूषक को देखा, तो वह थोड़ा भ्रमित और भयभीत हुआ, लेकिन उसके भीतर का मद और ब्रह्मा का वरदान उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। मदासुर ने एक दंत गणेश की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अहंकार के मद में चूर, उसे अपनी अजयता पर पूरा विश्वास था। वह एक दंत को एक छोटा सा देवता मान रहा था, जिसने उसके सामने आने का दुस्साहस किया था। मदासुर ने अपने विशालकाय रूप और भयानक शस्त्रों के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। एक दंत गणेश शांत और स्थिर भाव से अपने मूषक पर विराजमान थे। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, जो उनकी असीम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थी। उन्होंने मदासुर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। मदासुर ने पहले अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। उसने भयानक अग्निबाण चलाए, जो भयंकर ज्वालाएं पैदा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे बाण एकदंत गणेश के पास पहुंचे, वे ठंडी हवा में परिवर्तित हो गए। उसने नागपाश का प्रयोग किया, जो विशालकाय सांपों का रूप लेकर एकदंत को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एकदंत ने अपने शांत स्वभाव से उन सभी को विफल कर दिया। मदासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का भी प्रयोग किया। उसने भयानक राक्षसों की सेनाएं पैदा की, जो एकदंत गणेश पर टूट पड़ी। लेकिन एकदंत ने अपने परशु यानी कि कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए उन सभी को एक एक करके समाप्त कर दिया।
उनका हर प्रहार न केवल शत्रुओं को काट रहा था, बल्कि उनके भीतर के अहंकार को भी कमजोर कर रहा था। जब मदासुर ने देखा कि उसके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उसका अहंकार चरमराने लगा। उसकी शक्तियां भगवान ब्रह्मा के वरदान से मिली थीं, एकदंत के ज्ञान के आगे निष्प्रभावी हो गई। मदासुर को यह एहसास हुआ कि वह केवल अपने शारीरिक बल और वरदानों के भरोसे लड़ रहा था, जबकि एकदंत गणेश अपनी आत्मिक शक्ति और ज्ञान से युक्त थे। जब मदासुर ने देखा कि उसका हर प्रहार एकदंत गणेश के सामने निरर्थक है, तो वह भयभीत हो गया। उसके भीतर का मद पूरी तरह से टूट गया। उसने तुरंत युद्ध रोक दिया और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर एकदंत के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह भविष्य में कभी अहंकार नहीं करेगा और दूसरों को परेशान भी नहीं करेगा। एकदंत गणेश ने मदासुर को शांत भाव से देखा। उन्होंने उसका वध नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य वध करना नहीं, बल्कि अहंकार को समाप्त करना था। एकदंत ने मदासुर को उठाया और उसे ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने उसे समझाया कि मद ही सभी बुराइयों का मूल है और यह व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है। उन्होंने मदासुर को ज्ञान का उपदेश दिया और उसे विनम्रता, भक्ति और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया। एकदंत ने उसे बताया कि वास्तविक शक्ति अपने भीतर की बुराइयों को जीतने में है, ना कि दूसरों पर अत्याचार करने में। मदासुर ने प्रतिज्ञा की कि वह गणेश जी का परम भक्त बनेगा और सदैव उनके नाम का जप करेगा। उसे आशीर्वाद मिला कि जो कोई भी उसके द्वारा रचित स्तोत्र से एकदंत की पूजा करेगा, वह सभी प्रकार के मद और अहंकार से मुक्त हो जाएगा। एकदंत अवतार की कथा हमें कई महत्वपूर्ण और गहन शिक्षाएं देती है। यह अवतार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः ज्ञान, विनम्रता और दैवीय शक्ति के समक्ष उसे झुकना ही पड़ता है। यह मानव मन की एक गहरी जड़ वाली बुराई पर विजय का प्रतीक है। एक दंत का एक दंत ज्ञान, एकाग्रता और तीव्र बुद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के भ्रम, अज्ञानता और अहंकार को दूर करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि विवेक और ज्ञान में निहित है। एक दंत का अपना दांत तोड़कर लेखन के लिए प्रयोग करना, महाभारत की कथानुसार, या इस अवतार में उसे धारण करना, ज्ञान और धर्म के लिए व्यक्तिगत त्याग और समर्पण का महत्व दर्शाता है। गणेश जी की दयालुता और क्षमाशीलता ने एक अहंकारी राक्षस को भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर सही मार्ग पर आने का अवसर दिया। यह दर्शाता है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, यदि व्यक्ति अपनी बुराइयों को पहचान ले। यह कथा यह भी बताती है कि जब संसार में अधर्म और अहंकार का बोलबाला होता है, तो भगवान स्वयं विभिन्न अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं और मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार एकदंत अवतार केवल एक राक्षस के वध की कहानी नहीं, बल्कि यह आंतरिक अहंकार को जीतने, ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने की एक शाश्वत प्रेरणा देती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।